नमस्कार मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को यीशु मसीह का नाम से हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप और आपकी पूरा घराना यीशु मसीह का नाम से बहुत खुश रहेंगे। आज के विषय है मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु पतरस को शैतान क्यों कहा। यस मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब हम बाइबल में पढ़ते हैं तो एक सीजन ऐसा था कि यीशु मसीह पतरस को कहता है कि मैं तेरे ऊपर अपने कलीसिया खड़ा करूंगा। लेकिन एक सीजन ऐसा आ जाता है कि यीशु मसीह पतरस को कहते हैं कि हे शैतान तू मुझसे दूर हो जा। ऐसा क्यों हुआ मेरे प्यारे भाई और बहनों? पतरस ने ऐसा कौन सी गलती कर दिया? बाइबल इस प्रकार कहता है कि यीशु मसीह पतरस को बहुत प्रेम करते थे और बाइबल इस प्रकार कहता है कि यीशु मसीह सारे शिष्यों में से पतरस को चट्टान कहा है। मैं आशा करता हूं कि आप चट्टान के मतलब आप समझते होंगे और पतरस के जीवन में ऐसा ही हुआ, एक चट्टान की तरह। ऐसा क्या हुआ जो यीशु मसीह पतरस को कहता है कि हे शैतान तू मुझसे दूर हो जा। आइए हम वचन की ओर चलेंगे जहां लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसका 21 से लेके हम 23 तक पढ़ेंगे। उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवसर है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरोनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथों से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। उस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा, हे प्रभु परमेश्वर ना करे तेरे साथ ऐसा कभी ना होगा। उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। पतरस यीशु मसीह का साथ हमेशा रहा करता था, लेकिन यीशु मसीह ने कहता है कि हे शैतान तू मुझसे दूर हो जा। इसका कारण क्या है? क्योंकि मेरे प्यारे भाई और बहनों, पतरस जब यीशु मसीह ने कहा कि मैं यरूशलेम जाऊंगा और यरूशलेम में शास्त्रियों और पुरोनियों फारोशी है सारे लोगों का हाथ से मैं दुख उठाऊंगा और मारा जाऊंगा और गाड़ा जाऊंगा और तीसरी दिन जी उठूंगा। जब यह कहता है कि पतरस किसको ध्यान देता है? तीसरी दिन में जी उठूंगा, इसका ऊपर पतरस ध्यान नहीं देता है, बल्कि किसका ऊपर ध्यान देता है कि मैं मारा जाऊंगा, शास्त्रियों के हाथों से मैं दुख उठाऊंगा, इसके ऊपर ध्यान देता है। आज हमारा जीवन में मेरे प्यारे भाई और बहनों, जहां पे दुख है उसी का ऊपर ही हमारा ध्यान जाता है या हमारा ध्यान उसी का ऊपर ही रहता है। लेकिन जहां परमेश्वर उस दुख के बाद जो आनंदित आने वाला है या जो आनंद से भरने वाला है उसके ऊपर हमारा ध्यान नहीं जाता है। बाइबल इस प्रकार कहता है कि पतरस उसको अकेला में लेके गया और झिड़कने लगा या उसको बोलने लगा। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब यीशु मसीह का परीक्षा हुआ तो अकेला में ही लेके गया था और ये भी वही एक समय था यीशु मसीह का साथ परमेश्वर की मर्जी को पूरा करना और परमेश्वर के अनुसार रहना, परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलना बहुत कठिन है। क्योंकि ये शैतान नहीं चाहता है कि यीशु मसीह मारा जाए, गाड़ा जाए और तीसरे दिन जी उठे और सारे समग्र जगत का सारे पापों को अपने क्रूस पे उठा ले। ये शैतान नहीं चाहता था। इसीलिए पतरस के अंदर आके क्या कहता है शैतान की, हे प्रभु तेरा साथ ऐसा ना हो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरे कहने का मतलब यह है, जिस तरह से पतरस के अंदर शैतान आके कहा यीशु मसीह को अलग करने के लिए, किससे? परमेश्वर की आज्ञाओं पे और परमेश्वर की इच्छाओं के ऊपर अलग करने के लिए पतरस के अंदर आया। वो तो हमेशा यीशु मसीह का साथ रहा करता था, वो भी सामर्थ्य से भरा था पतरस, फिर भी उसके अंदर आके क्या करने लगा शैतान? यीशु मसीह को भटकाने लगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं कहने का मतलब यह है कि हमें कई सारे लोग क्या है एडवाइस देने के लिए आते हैं। हमारा जीवन में हम देखते हैं कि छोटे लोग भी हमको एडवाइस देते हैं, बड़े लोग भी एडवाइस देते हैं, हमारे मम्मी पापा देते हैं, फ्रेंड लोग देते हैं, सारे लोग हमको एडवाइस देते हैं। आपको अगर कोई गाइड कर रहा है, एडवाइस दे रहा है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कुछ ऐसा भी एडवाइस होता है जो हम परखना जरूरी है। उस एडवाइस को अगर नहीं परख पाएंगे तो हम नाश हो जाएंगे। एक एक एडवाइस ऐसा होता है कि उस एडवाइस को अगर नहीं परख पाएंगे और नहीं परखने के कारण अगर आगे बढ़ेंगे तो हम नाश हो जाएंगे, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर मन नहीं लगाता है। यीशु मसीह ने पतरस को क्या कहा कि तू परमेश्वर की बातों पे
मन नहीं लगाता है, बल्कि किसकी बातों पर मन लगाता है? मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। मनुष्य को क्या है, अभी जो हम जीवन जी रहे हैं, या ये जो शरीर के अंदर जो जीवन है, इन फ्यूचर में हम जो मर जाएंगे, इसके लिए मनुष्य को बहुत डर है। लेकिन हम मरने का बाद भी वो अनंत जीवन में हम जी उठेंगे, इसकी कोई फिक्र ही नहीं है। पतरस को भी ऐसा ही हुआ था। अगर यीशु मसीह अगर मर जाएगा तो हमारा साथ क्या होगा? ये तो कितना भला इंसान है, लोगों का साथ भला करता है, लोगों का साथ अच्छा से रहता है। पतरस परमेश्वर के वचन को भूल गया था और कहने लगता है कि तेरा साथ ऐसा ना हो। लेकिन परमेश्वर की इच्छा क्या था? परमेश्वर की इच्छा यह है कि यीशु मसीह इस जगत में आए, शास्त्रियों और फारोसियों के हाथ में, पुरोनियों के हाथ में क्या है, दुख उठाए और मारा जाए, गाड़ा जाए और तीसरे दिन में जी उठे। ये किसकी इच्छा है? ये परमेश्वर की इच्छा है। लेकिन उस इच्छाओं को कौन मार रहा था? शैतान मार रहा था। किसके द्वारा? पतरस के द्वारा। हमें जो एडवाइस देते हैं उससे हम परख के उस एडवाइस में हम चले। ऐसा नहीं है कि कोई आ गया और परमेश्वर की हमको एडवाइस दे दिया, हमको बहुत अच्छा लगा। किसको इस संसार में जीने का अच्छा नहीं लगता है? कोई अगर मर रहा है, उनके पास अगर जाके बोलोगे क्या तुम जीना चाहते हो, बोलेंगे नहीं मुझे जीना नहीं है, मुझे मरना है। कोई नहीं बोलेंगे। सबको जीने का आशा है और सबको जीने को अच्छा लगता है और सबको जीने के लिए उम्मीद है कि मुझे और कुछ दिन मिल जाए, मुझे कुछ और साल मिल जाए, मुझे कुछ ही और टाइम मिल जाए। ये सारे लोग चाहते हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह हमारे लिए मरने के लिए आया और ये इच्छा किसका था? परमेश्वर का था। और लेकिन पतरस परमेश्वर की आज्ञाओं पे मन नहीं लगा के वो मनुष्य की जो आशाएं होता है उसमें मन लगाया और कहता है कि हे प्रभु तेरा साथ ऐसा ना हो। यीशु मसीह अगर जांचता नहीं और परमेश्वर के वचनों पे अगर नहीं चलता तो क्या आज वो स्वर्ग राज्य में विराजमान होता भी? क्या आज वो अपने पिता की दाहिने और बैठता भी? क्या उसको हम इंतजार करते भी? नहीं मेरे प्यारे भाई और बहनों। इसीलिए परमेश्वर के वचन हमें हर कदम में सिखाएगा कि कौन सी बात सही है और कौन सी बात गलत है, कौन सी बात हमें परमेश्वर के करीब लेकर जाता है, कौन सी एडवाइस हमको परमेश्वर के नज़दीक लेकर जाता है और कौन सी एडवाइस हमें परमेश्वर से दूर करता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हमें परखने की जरूरत है। जिस तरह से यीशु मसीह ने कहा कि हे शैतान तू मुझसे दूर हो जा, क्योंकि तू मेरे ठोकर के कारण है। हालेलुया। परमेश्वर की योजनाओं पे हमें ठोकर नहीं लगता है। यीशु मसीह का ऊपर उसका योजनाएं क्या था? परमेश्वर का इस धरती में आए, मारा जाए, गाड़ा जाए और तीसरे दिन में जी उठे। ये परमेश्वर का योजनाएं है। और मरने के लिए भी यीशु मसीह तैयार होता है। लेकिन पतरस की बातों को सुन के कहता है कि तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि यीशु मसीह जानता था कि तीसरे दिन में जी उठूंगा और उसके बाद मुझे कोई नहीं मार सकता या मैं कभी नहीं मर पाऊंगा। ये यीशु मसीह जानता था, उसके योजनाओं पे चलता था। इसलिए कहता है कि तू मेरे ठोकर का कारण है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारा जीवन में हमें बहुत सारे लोग एडवाइस देते हैं। छोटे का भी एडवाइस लो या बड़े का भी एडवाइस लो। मैं आपको एक ही बात कहना चाहूँगा या आपको मैं एक ही बात बोलता हूँ, उस एडवाइस को आप परख के देखो कि उस एडवाइस परमेश्वर की नज़दीक लेके जाता है आपको या परमेश्वर से आपको दूर करता है। ये आज आपको परखने की जरूरत है मेरे प्यारे भाई और बहनों। मैं आशा करता हूँ मेरे प्यारे भाई और बहनों के इस वचन के द्वारा शैतान आपको जो भरमाने के लिए आएगा उसको आप परख सकोगे कि मेरे लिए कौन सा सही है और कौन सा गलत है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें भड़काने के लिए हमारे नज़दीक लोग भी हो सकते हैं, हमारे बहुत करीब लोग हो सकते हैं, लेकिन उसकी एडवाइस या उसकी बातों को हम कैसा परखेंगे? जब हम परमेश्वर के वचनों पे उस बात को हम तोलना करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि मेरे ठोकर का कारण क्या है। मैं आशा करता हूँ कि इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीषित करेंगे। आमेन। गॉड ब्लेस यू।